अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने जंगबंदी में तौसी कर दी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में सीज फायर में 48 घंटे की तौसी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक सीज फायर रहेगा। अफगान वफ्द हफ्ते को दोहा पहुंचेगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द सुबह दोहा रवाना होगा। 48 घंटे की जंगबंदी आज शाम खत्म हो गई। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले और अफगानियों का मुलव्विस होना तशवीशनाक। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने हमले पसपा कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत अमन ईमान पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, दरअंदाजी रोकने की सफारती और सियासी कोशिशें की। आला ओहदेदार कई बार अफगानिस्तान गए। अफगान अबूरी हुकूमत से मुज़ाकरात किए। इजलास में फील्ड मार्शल, वफाकी वज़रा और वज़राए आला शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं आए, उनकी नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम ने की। काबुल के साथ ताल्लुकात अब माजी की तरह नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। काबुल वालों को पाकिस्तान के साथ हमसायों की तरह रहना होगा। अब एहतजाजी मुरासले और अमन की अपीलें नहीं होंगी। अब काबुल वफ्द नहीं जाएंगे। दहशतगर्दी का मंबा जहां भी होगा उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। हमारी कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। अफगानिस्तान अब भारत की प्रॉक्सी बन गया है। पाकिस्तान से अब तमाम अफगानों को वापस जाना होगा। अब वीजा होल्डर अफगान ही पाकिस्तान में रहेगा। कोई शख्स किसी अफगान को पनाह नहीं देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी। हजारों कीमती जानों और अरबों डॉलर का मुआशी नुकसान उठाया। कब तक महाजरीन का बोझ उठाएंगे? अफगान महाजरीन को इजाफी मोहलत नहीं मिलेगी। अफगानों की जल्द वापसी यकीनी बनाई जाएगी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खारिज का खुदकुश हमला नाकाम। एक खारिजी ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। 5 दहशतगर्दों ने कैंप में घुसने की कोशिश की। फोर्सेस ने खुदकुश हमला नाकाम बनाकर तमाम खारिजी ठिकाने लगा दिए। दत्ता खेल में खारिजी कमांडर महबूब समेत 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। लकी मरवत सुल्तान खेल में 8 खारिज मारे गए। 4 रोज में 108 खारिज हलाक किए जा चुके। सदर मुमलिकत वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बाजोड़ बड़ी तबाही से बच गया। खारिज की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। दहशतगर्दों ने गाड़ी को शहरी आबादी में ले जाकर उड़ाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस या अवाम का कोई नुकसान नहीं हुआ। पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। और मुज़ाकरात के अंदर कहीं गजा का नाम नहीं लिया गया। मुज़ाकरात में कहीं फ़लस्तीन नहीं था। सबको समझ में आ जानी चाहिए कि किसी भी एक बात के ऊपर जो है वो बहाना बनाकर मुल्क को पैरालाइज करना, मुल्क को बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। पाबंदी, असास मुंजमद और अकाउंट्स बंद करने के लिए मरासला वफाक को भी भेज दिया। हुकूमत ने नए असलहा लाइसेंसेस पर भी पाबंदी लगा दी। नाजायज असलहा जमा कराने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर पर्चे कटेंगे, गिरफ्तारियां होंगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, किसी मस्जिद या मदरसे के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नहीं किया। लाउड स्पीकर पर इश्तियाल अंगेजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। TLP की एहतजाज की कॉल पर किसी ने कान ना धरे। मुल्क भर में अवाम रोजमर्रा के अमूर में मसरूफ रहे। ताजरों ने भी मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियां बहाल रखी। किसी भी जगह ट्रैफिक और मामूलाते जिंदगी तातुल का शिकार नहीं हुए। उलमाए कराम और मशाइख की अक्सरियत ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील की थी। कायदे आजम के पाकिस्तान में शरपसंद अनासिर और इंतहा पसंदों की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह उवैस नूरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कानून हाथ में लेने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। बदअमनी, इंतशार और इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासिर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। मुलाकात में यह भी फैसला किया गया कि किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात। 11 कारकुनों को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद में गिरफ्तार मजहबी जमात के 30 कारकुनों का 14 रोज़ा रिमांड मंजूर। ATC का तमाम कारकुनों को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म। मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ थाना शहजाद टाउन और सुंबल में मुकदमात दर्ज हैं। सुहेल अफरीदी को डमी वज़ीर आला बनाने वाले खुद माइनस हो गए। बानी ने अपनी ही बहन हलीमा खान और सलमान अकरम राजा का गठजोड़ तोड़ दिया। बानी PTI ने सुहेल अफरीदी को फ्री हैंड दे दिया। सुहेल अफरीदी को अपनी मर्जी से काबीना बनाने का इख्तियार मिल गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कोई एडवाइजरी काउंसिल नहीं बनेगी। बानी PTI की हिदायत के बाद बैरिस्टर सैफ और मुजम्मिल असलम की छुट्टी का इम्कान। सुहेल अफरीदी ने अपने साथ के MPs को ग्रीन सिग्नल दे दिया। फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। UAE की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान में मुआहदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। इक्तसादी मैदान में पाकिस्तान से भरपूर ताउन पर वजीर आजम का UAE हुकूमत से इजहार तशक्कुर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दौरा अमरीका। नायब चीनी वजीर खजाना और अमरीकी रुकन कांग्रेस से मुलाकात। पाक अमरीका मुआशी ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। वजीर खजाना की बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर के खुसूसी नुमाइंदे से मुलाकात। मुआशी ताउन को फरोग देने के अज़्म का यादा। मोहम्मद औरंगजेब जापानी बैंक के गवर्नर से भी मिले। रिकोडेक मंसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान के ग्रुप में शमूलियत को सराहा। वजीर खजाना की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत। सोने की कीमत में तारीखी इजाफा। फी तोला सोना 14,000 रुपये महंगा। सोना पहली बार 4,59,900 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना भी एक ही दिन में 12,000 रुपये महंगा 3,91,718 पर जा पहुंचा। सिंध में मारी गाजिद से तेलो गैस के नए जखायर दरियाफ्त। कुएं से यौमिया 305 बैरल खाम तेल के जखायर मिले। कुएं से 3 मिलियन मकब फुट गैस के यौमिया के नए जखायर दरियाफ्त हुए। मारी एनर्जीज लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। गाजिज CFB1 कुएं में खुदाई का अमल 12 सितंबर को शुरू हुआ। कुएं की 1195 मीटर गहरी खुदाई तक ड्रिलिंग की गई। सेटेलाइट शोबे में पाकिस्तान बुलंदी की जानिब गामजन। एक और सेटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट 19 अक्टूबर को चीन से लॉन्च किया जाएगा। सेटेलाइट ज़राअत, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट से फसलों की पैदावार में 15 से 20% इजाफा मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और गिलगित में जलजिले के झटके। सवात, मालाकंड, एबटाबाद और चित्राल में भी जलजिला आया। लोग कलमा तैयबा पढ़ते हुए घरों, दुकानों और दफातर से निकल आए। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। कराची में भत्ताखोरी के वाकयात थम न सके। मलिर शाह लतीफ में ट्रांसपोर्टर को 10 लाख रुपए भत्ते की पर्ची भेजी गई। भत्ताखोरों ने पर्ची के साथ गोलियां भेजी, संगीन नताइज की धमकियां भी दी। 10 लाख ना देने पर मुल्जिमान ने ट्रांसपोर्टर के प्लॉट पर तामीरात मिसमार कर दी। वाकये का मुकदमा थाना शाह लतीफ में ट्रांसपोर्टर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। लाहौर में फजाई आलूदगी, आलूदा तरीन शहर बरकरार। मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 188 हो गई। इकबाल टाउन 396, DHA में आलूदगी की शरह 297 रिकॉर्ड। आलूदगी मजीद बढ़ने का अंदेशा। माहिरीन ने शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत कर दी। सीज फायर के बावजूद इसराइली फौज की खिलाफ वर्जियां जारी। मजीद 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली फौज ने रफा बॉर्डर नहीं खोला। सरहद बंद होने से कई 100 टन इमदाद आज भी गजा नहीं पहुंच सकी। मिस्र की सरहद पर भी इमदादी ट्रकों की तवील कतारें। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी तंजीमों ने रफा बॉर्डर फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा कर दिया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इब्राहिम मुआहिदे में तोसी के लिए पुरुम्मीद। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, उम्मीद है सऊदी अरब और दीगर ममालिक जल्द मुआहिदे में शामिल होंगे। सऊदी अरब मुआहिदा तस्लीम करता है तो दीगर ममालिक भी शामिल होंगे। कई ममालिक ने मुआहिदे में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की है। साबिक गवर्नर सिंध और मुमताज दानिश्वर हकीम मोहम्मद सईद को दुनिया से रुखसत हुए 27 बरस हो गए। हकीम सईद ने हिकमत और तिब पर 200 से ज़ायद किताबें तहरीर की। तिब, हिकमत, इल्म और अदब के शोबों में भी बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गईं। कल इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करेंगी। सीरीज का दूसरा मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। लाहौर में आसमान फिर पतंगों से सजेगा। रवायती फेस्टिवल के तहत 2 रोज बसंत मनाने की तैयारियां। बड़ी पतंगों पर पाबंदी, हल्की पतंगें उड़ाने की इजाजत होगी। पतंगों और गुड्डे का महफूज साइज तजवीज। तेज धाती नायलॉन और केमिकल डोर पर पाबंदी। पतंगबाजी के लिए शाही कला, मोची, भाटी गेट और रंग महल के इलाके ज़ेरे गौर। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब की ज़ेरे सदारत इजलास। बसंत वाले इलाकों में मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का ऐलान। 24 अवार्ड्स में से 22 नामजदगियों की फहरिस्त जारी कर दी गई। बेहतरीन फिल्म के लिए नायाब, टकसाली गेट और उम्र वयार को नामजद किया गया है। ईसा अवार्ड्स की तकरीब 22 नवंबर को दुबई फेस्टिवल एरिना में होगी।